सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी ने राजमाता जी के प्रार्थना दिवस पर अपने विचारों में फरमाया कि माँ तुझे सलाम, माँ तेरी भक्ति को सलाम, तेरी विशालता को सलाम, तेरी समदृष्टि को सलाम, तेरी जिम्मेदारियाँ निभाने को सलाम, हर चीज़ के लिए सलाम। और दास ने जैसा कहा कि साथ संगत रूपी माँ के साथ उन्होंने जोड़ा, तो एक और पंक्ति गाने की कि वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। तो वाकई ही किस्मत वाले हैं हम कि राजमाता जी के रूप में भी माँ मिली। और जैसे दास ने कहा कि साथ संगत रूपी माँ भी मिली हुई है और मिली रहे। नमस्कार, धन निरंकार। मैं श्वेता वर्मा आज आप जी के सामने परम आदरणीय सत्कार योग राजमाता जी के विचार आप जी के सामने रखूंगी। राजमाता जी अपने विचारों में फरमाते हैं कि गुरसिख उसी को कहते हैं जो पल पल गुरु की शिक्षा पर ध्यान देता है कि सतगुरु हमें कैसे चलाना चाहते हैं, हमसे कैसी कैसी उम्मीदें रखते हैं। गुरसिख हर पल अपने गुरु की शिक्षा मन में बसाए रखते हैं। उनके बैठने, उठने, देखने आदि सब में तब्दीली आ जाती है। आप साथ संगत में आने वाले बच्चों की चाल ढाल देखो और संसार में रहने वाले बच्चों की चाल ढाल देखो, संतों का बोलचाल देखो और जिस दुनिया में हम रहते हैं उनकी बोलचाल देखो, तो अंतर स्पष्ट हो जाता है कि गुरु कृपा से ही जीवन में कितना अंतर आ जाता है। गुरु की कृपा से ही प्रभु को जाना जा सकता है अपने आप के लिए। तो कहा है कि अपनी करनी ते नरक न पाऊं ठोर, भाव अपनी करनी से तो शायद नरकों में भी जगह ना मिल सके। लेकिन जब सतगुरु की महान कृपा हो जाती है तो गुरसिख का एक एक शब्द गुरबानी में दर्ज हो जाता है। आप सब भाई गुरदास जी को जानते हैं। उनके शब्दों को गुरु ग्रंथ साहिब की कुंजी का दर्जा दिया गया है। उनके जीवन की एक घटना है कि वे जब भी स्टेज पर खड़े होते इस बात को दोहराते, जे गुर संग वरतदा सिख सिदक न हारे। एक दिन गुरु साहिब ने कहा कि जाओ ये कुछ अशर्फियाँ ले आओ और घोड़े खरीद कर लाओ। भाई गुरदास जी चल पड़े। एक जगह पर घोड़े के व्यापारियों से सौदा तय हो गया। जब तंबू के अंदर गए तो वहाँ पर वे अशर्फियाँ उनको कंकड़ नज़र आने लगी। सोचने लगे कि अब क्या करूँ। व्यापारी तंबू के बाहर खड़े हैं और सौदा भी हो चुका है, मैं उनको क्या मुँह दिखाऊँ। क्या किया, तंबू फाड़ कर पीछे की तरफ से दूसरी नगरी की ओर भाग गए। वहाँ जाकर भी अपने गुरु की महिमा ही गाई। जब भाई गुरदास जी काफ़ी दिन तक वापस नहीं आए तो गुरु साहिब ने कुछ सेवकों को भेजा कि भाई। सेवक ढूंढते ढूंढते उस तंबू तक पहुँच गए। देखा अशर्फियों का ढेर लगा हुआ है पर वहाँ है कोई भी नहीं। पूछने पर पता लगा कि वह फलां नगरी में चले गए हैं। उन्होंने वापस आकर गुरु साहिब को बताया तो गुरु साहिब कहने लगे कि वह जहाँ भी है जाकर बांध कर ले आओ। जब उनको बांध कर गुरु साहिब के पास ले गए तो गुरु साहिब मुस्कुरा कर कहने लगे, भाई गुरदास यह बात फिर से दोहराना जो तुम रोज पढ़ते थे। तब भाई गुरदास जी ने कहा कि जे गुर संग वरतदा सिख सिदक न हारे, बल्कि जे गुर संग वरतदा क्या सिख विचारे। यह बातें तब ही समझ आती हैं जब हमारे मन का नाता सतगुरु के साथ जुड़ जाता है, वरना मन के बारे में तो आप सब जानते ही हैं कि मन तो ऐसी ऊंची ऊंची उड़ानें उड़ता है कि कोई इस तक पहुंच नहीं सकता। कई बार आप साथ बैठे इंसान के साथ बात करके देखें तो उसका मन ध्यान कहीं और ही गया हुआ होता है। हम एक दो उसको कोई बात कहते हैं और अगर
वह हमारी बात का जवाब नहीं देता तो हम उसे झिंझोल कर कहते हैं, तू कहाँ गया हुआ था? मैंने तेरे साथ 2 बार बात की लेकिन तूने उसका कोई उत्तर नहीं दिया। तो वह आगे से कहता है, ओह मेरा मन तो कहीं और ही गया हुआ था। साथ संगत शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी कहा करते थे कि जहाँ भी जाया करो ध्यान से सुना करो। अगर ध्यान से नहीं सुनोगे तो फिर कैसे कह सकोगे कि ये सही बोले हैं या गलत, या इनके विचार कैसे हैं। अगर आप अपनी ही बातों में उलझे रहे, ध्यान से सुना ही नहीं, तो आप उसका उत्तर क्या दे सकोगे। जिन्होंने भी महात्माओं की बातों को ध्यान से सुना, आज उनकी बातें भी ध्यान से सुनी जा रही हैं। साथ संगत सभी गुरु पीर पैगंबरों ने अपनी वाणी में हर समय नम्रता प्यार की ही बात की है। जब हम गुरु नानक देव जी की वाणी पढ़ते हैं तो वह भी अपनी वाणी में यही कहते हैं, नानक दास एहो सुख मांगे, मोहे कर संतन की धूली। और धूली विची लुड़दड़ी, सोहा नानक ते सह नाले। इतनी नम्रता, इतना प्यार, और हम उसे पढ़ने वाले 1-2 शब्द पढ़कर ही अपने आप को बहुत ऊंचा समझने लग पड़ते हैं। यह मानने लग जाते हैं कि हमारे जैसा कोई ऊंचा नहीं है, बाकी सब हमारे से नीचे हैं। हम बहुत कुछ जानते हैं, ये कुछ भी नहीं जानते। साथ संगत अगर हम भक्तों के एक शब्द को भी अपने हृदय में बसा लेते हैं तो जीवन ऐसा बन जाता है जिसकी मिसालें दी जा सकती हैं। भक्त वही होते हैं जिनके लिए कहा गया है कि भगत तेरे मन भाव दे, दरी सोहनी कीर्ति गाव दे। वही भक्त शोभायमान होते हैं जो इसकी कीर्ति स्तुति करते हैं। वे भक्त नहीं होते जो निंदा चुगली वैर विरोध में पड़े होते हैं। अगर हम स्तुति करने वालों की शिक्षा पर चलें तो यह जीवन बहुत खुशहाल होगा, हमारा मन भी आनंदित होगा और वातावरण भी खुशहाल बना रहेगा। क्योंकि मन की जैसी अवस्था होती है, हम वातावरण का भी वैसा ही प्रभाव ग्रहण करते हैं। जैसे बरसात होती है तो पत्तों के ऊपर घास पर बरसात की बूंदें चिपकी होती हैं। उन्हें देखकर जिसके मन में खुशी होती है वह कहता है कि ये बूंदें कितनी अच्छी लग रही हैं, जैसे मोती बिखरे हुए हैं। और जिसके मन में उदासी होती है वो कहता है कि देखो भगवान भी आंसू बहा रहा है। इस प्रकार कई बार अपने घर से हम बड़े खुश मूड में यह सोचकर चलते हैं कि चलो दोस्त के घर जाते हैं, वहाँ अच्छा हंसी मजाक करते हैं। जब उधर पहुँचते हैं तो वह आगे उदास बैठा होता है या रो रहा होता है। उस समय हम क्या करते हैं, खुद भी उदासी का मूड बना लेते हैं और उसके साथ उस जैसा ही मुंह बनाकर बैठ जाते हैं। इसके विपरीत कभी हम घर में उदास जाते हैं पर आगे दोस्त के घर खूब हंसी मजाक हो रहा है तो हमारा मूड भी उसी तरह खुशी वाला बन जाता है। आपने यह भी देखा होगा कि बच्चे अक्सर शीशे के आगे खड़े हो जाते हैं, वे जीभ निकालते हैं, रोनी सूरत ही नज़र आती है। अगर वे हंसना शुरू कर देते हैं या टेढ़ा मेढ़ा अपने आप को कर लेते हैं तो शीशे ने तो लिहाज नहीं करना, उसने तो उसी तरह ही दिखाना है। भक्ति की बातें भी इसी तरह होती हैं। जैसे जैसे कोई मन में विश्वास ले आता है, सिद्क ले आता है, अपने गुरु पर भरोसा ले आता है, वैसे वैसे ही वह आनंद और खुशी प्राप्त करता है। आओ साथ संगत यही अरदास प्रार्थना करें कि दातार हमें भक्ति के रंग में रंगे रखे ताकि हमारा विश्वास और भरोसा दृढ़ बना रहे। सतगुरु भक्त के निश्चल प्रेम से बंधा होता है। अपार दौलत मिल जाने पर भी भक्त को वह खुशी नहीं मिलती
जो सतगुरु से मिलकर प्राप्त होती है। सतगुरु को ना विद्वता, ना अथाह दौलत और ना ही उपाधियां बांध सकती हैं। सतगुरु केवल भक्त के निश्चल प्यार से बंधा होता है। दयालु सतगुरु अपनी शरण में आए प्रत्येक प्राणी को प्यार देता है। गुरु से प्यार पाने और उस प्यार को बनाए रखने के लिए अपना आप मिटाना पड़ता है, क्योंकि रास्ता दिखाने वाले तो संसार में लाखों मिल जाते हैं, परंतु मंजिल पर पहुंचाने वाला केवल सतगुरु होता है। हर समय हमें ऐसे ही संतों का संग करना चाहिए जो सतगुरु और निरंकार का ध्यान। हमारा सच्चा मित्र ही वही होता है जो हमें राम से मिला दे। इसलिए भक्ति की पहली सीढ़ी ऐसे मित्र की खोज होती है। संत सहनशील होते हैं। दुनिया वाले संतों को कितना ही सताएं, संत अपनी चाल को नहीं छोड़ा करते। यही गुरु की सिखलाई है, यही गुरु का पाठ है और यही गुरु की पूजा है। सतगुरु के चरणों में यही अरदास है कि दाता, तूने जन्मों जन्मों की मैल उतार दी है, तूने यह साफ सुथरा जीवन दिया है, कृपा करना हम गुमराह होकर फिर से इस मैल में ना फंस जाएं। धन निरंकार जी।